हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं राजेंद्र साहू आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत, पठार और पहाड़ियाँ। पर्वत एक द्वितीय स्तर के उच्चावच होते हैं, ऐसे ही पठार और पहाड़ियाँ। तो हम लोग आज की इस क्लास में, इस सेशन में पढ़ने वाले हैं पर्वत के बारे में। भारत के जो सीमा के निकट या भारत में जो पर्वत बने हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस राज्य में स्थित हैं। हमारा पहला जो पर्वत है काराकोरम कैलाश श्रेणी। जो काराकोरम पर्वत है वो कैलाश श्रेणी में आता है और ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। इसमें जो काराकोरम श्रेणी की और भी पहाड़ियाँ हैं इसी से रिलेटेड हैं, और काराकोरम ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। दूसरा है हमारा लद्दाख श्रेणी की पहाड़ियाँ, और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। लद्दाख आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो नहीं है। आज कहा जाए ऐसे तो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अभी उसको भौगोलिक दृष्टि से हम जम्मू कश्मीर ही पढ़ेंगे। जास्कर श्रेणी ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। जास्कर श्रेणी हो, चाहे हमारी लद्दाख श्रेणी हो या काराकोरम कैलाश श्रेणी हो, ये भारत चीन के बॉर्डर के समीप जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो है हमारी, वो जम्मू कश्मीर में भी है और उसके निकट के कुछ राज्यों तक टच करती है, लेकिन ये मुख्यतः पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हमारा ये नंगा पर्वत, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में है और ये 8126 किलोमीटर की लंबाई पर है। अगला हमारा पर्वत है कामेट पर्वत। ये 1756 मीटर की ऊंचाई पर है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी, नंदा देवी ये पर्वत है, ये उत्तराखंड में है और ये 7817 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी। मैं आपको किलोमीटर बोल देता हूँ। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है हमारा धौलगिरी। जो धौलगिरी है, धौलगिरी इसकी जो ऊंचाई है 8172 और ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आता है गुरु शिखर। इसको आप याद रखेंगे, गुरु शिखर कई बार पूछा गया है। गुरु शिखर पर्वत कहाँ पर है? तो गुरु शिखर हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय राज्यों में ज़्यादातर हम लोग टिक मार देते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेकिन ये राजस्थान में है। उसका राइट आंसर है। ये 1722 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस स्थान पर है? तो माउंट एवरेस्ट हमारे मूलतः नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। कुछ रिसर्च के बाद अभी आए थे पॉइंट्स की इसकी लंबाई कुछ बढ़ी हुई है, लगभग 8850 मीटर के लगभग। इसको कुछ किताबों में देखा गया है, कुछ लोग मानते भी हैं। आगे हम लोग देखेंगे खासी, जैंतिया, गारो और गारो पहाड़ियाँ। जो गारो, खैसी और जैंतियाँ हैं ये असम और मेघालय के बॉर्डर पर हैं और इन्हीं पहाड़ियों के स्थित होने की वजह से यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा, अपितु दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा का जो सेंटीमीटर में पैमाना नापा गया है। आप जानते हैं कि जो भारत का मौसिनराम स्थान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा का जो सेंटीमीटर पर नापी जाती है, रेन गेज पर नापी गई है। और इसका होने का कारण है कि गारो, खासी और जैंतिया यहाँ पर नज़दीक हैं, इनकी वजह से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। आगे हम लोग देखेंगे नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी ये हमारे नागालैंड में स्थित है और ये नागालैंड राज्य है जो हमारे पूर्वोत्तर का राज्य है। अरावली श्रेणी, अरावली जो श्रेणी है वो हमारे गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, आपने पढ़ा होगा कि जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं अरावली श्रेणी की ही एक शाखा है जो राष्ट्रपति भवन जिस पर बना हुआ है। अरावली पर्वत है, ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे माउंट आबू। माउंट आबू एक पर्वत है जो कि पर्यटन के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध
जो विंध्याचल श्रेणी है, ये विंध्याचल श्रेणी लगभग मध्य प्रदेश और कुछ बुंदेलखंड, जिसको मध्य प्रदेश का ही बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड कहते हैं, इसके समीप फैली हुई हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी, जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं और सतपुड़ा एक टाइगर रिजर्व भी है, इसी के समीप पर सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। महादेव पहाड़ी, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। धूपगढ़ नाम से एक स्थान है, वहाँ पर है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैकाल पहाड़ियाँ, जो मैकाल पहाड़ियाँ हैं वो अमरकंटक मध्य प्रदेश में हैं और वहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक के पास से। ये वही पहाड़ी है जहाँ से लगभग सोन, नर्मदा और महानदी लगभग पास से इसके अमरकंटक के आगे पीछे से निकलती हैं। ये वहीं पर मैकाल पर्वत है। राजमहल की पहाड़ियाँ, अब हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलपमेंट हैं। सतमाला पहाड़ी, सतमाला जो पहाड़ी है वो हमारे महाराष्ट्र में है। अजंता श्रेणी, अजंता और एलोरा को नाम आपने सुना होगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज है और यूनेस्को की श्रेणी में शामिल भी है। तो अजंता जो श्रेणी है वो महाराष्ट्र में है, इसको आप याद रखेंगे। वो महेंद्रगिरी पर्वत या महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है वो हमारे उड़ीसा राज्य में है और ये उड़ीसा राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं और इन महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है वो पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है और विभिन्न प्रकार की वहाँ पर, जैसे आप लोग देखे होंगे, पहाड़ी के आसपास से नदियाँ भी एक दो निकली हुई हैं। तो ये महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में है। नीलगिरी, नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो हमारे तमिलनाडु राज्य में है। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य में। अन्नामलाई पहाड़ी ये भी 1695 मीटर की ऊंचाई पर है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार ये हमारे झारखंड में है और ये खनिज संपदा का एक क्षेत्र माना जाता है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए गए हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री भी लगी हुई खनिज से संबंधित। तो ये छोटा नागपुर का पठार है जो ये झारखंड में है। आगे हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। जी हाँ, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड एक उत्तर प्रदेश में स्थित एरिया है जिसमें लगभग 7 ज़िले आते हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ लगभग 10 ज़िले आते हैं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको बुंदेलखंड कहा जाता है, उसका ये पठार है। ये पठार है जो इन्हीं ज़िलों में, इन्हीं की सीमाओं के इर्द गिर्द फैला हुआ है। बघेलखंड का पठार, उत्तर प्रदेश के बाद एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ऐसे ही हमारा मध्य प्रदेश में एक बघेलखंड स्थान है जहाँ पर बघेली भाषा का प्रचलन है। और बघेलखंड एक, जैसे बुंदेलखंड पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी क्षेत्र कहे जाते हैं, ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको बघेलखंड नाम से जाना जाता है और ये बघेलखंड मध्य प्रदेश में है। तेलंगाना का पठार, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मैसूर पठार, मैसूर तो शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि कर्नाटक में स्थित है और मैसूर का पठार कर्नाटक में है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोग अनुमान लगा के ही समझ सकते हैं कि मैसूर पहले कर्नाटक का नाम हुआ करता था, तो उसी में राज्य में होगा। दोदा बेटा, बहुत प्रसिद्ध पहाड़ी है दोदा बेटा। ये दोदा बेटा केरल और तमिलनाडु राज्य में है हमारे। इलायची पहाड़ियाँ, एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये आप याद रखेंगे केरल और तमिलनाडु की सीमा के नज़दीक स्थित हैं। डाफला, डाफला पहाड़ियाँ, डाफला ये शब्द है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये डाफला के लगभग डाफला जो स्थान है वहाँ पर स्थित है, इसलिए इनको डाफला पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी पहाड़ियाँ, ये भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं कि सामरिक दृष्टि से भारत की चीन के साथ सीमा का साझा करता है और भारत की जो LAC का विवाद चल रहा है वो अरुणाचल प्रदेश के ही समीप है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन और भारत के बीच विभिन्न मोर्चों पर
हमेशा तनाव रहा है, आज भी ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। लुसाई पहाड़ी है जो मिजोरम राज्य में है, ये भी पूर्वोत्तर का एक राज्य है मिजोरम। गॉडवेन ऑस्टिन और कंचनजंगा, ये दो बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। गॉडवेन ऑस्टिन 8611, इसमें लिखा नहीं है, 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केटू नाम से काराकोरम श्रेणी का ही है गॉडवेन ऑस्टिन, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अंतिम में हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारे सिक्किम राज्य में है, और कंचनजंगा पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है और अपनी विशिष्ट ऊंचाई के लिए भी प्रसिद्ध है। ये था हमारा पर्वत, पठार और पहाड़ियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है समझ आई होगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर क्लास लेते हैं। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं हम लोग इकट्ठे करते हैं और उस पर लेकर हम क्लास बनाते हैं। तो हमारी क्लास से जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।